चलिए बच्चों, आज हम एलटी का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं आपका। और इसमें जो है जितने भी आपके 10 ईयर्स से क्वेश्चन आ रखे हैं वो हम सारे के सारे आपको करवाएंगे। तो मैं हिंदी में भी बताऊंगा इन सारे क्वेश्चंस को और इंग्लिश में भी, और पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके चलूंगा ताकि आपको बिल्कुल भी इसमें दिक्कत ना हो क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो जितने भी 10 साल से अब तक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सारे के सारे सिर्फ वही सेट हम कवर कर रहे हैं जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज द इंटरवल ओवर विच द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 6x माइनस एक्स स्क्वायर एंड एक्स इज ग्रेटर देन 0 इज इंक्रीजिंग। तो क्वेश्चन क्या बोला है कि आपसे बोला है कि वो इंटरवल यानी अंतराल निकालो। ठीक है, अंतराल निकालना है आपको जिसमें ये जो फंक्शन है यानी एफ एक्स इज इक्वल टू 6x माइनस एक्स स्क्वायर जो है इंक्रीजिंग यानी वर्धमान फलन है। ये फलन जो है ये आपको वर्धमान प्रूफ कर वर्धमान दे रखा है, आपको अंतराल पूछा है। तो जब भी अंतराल पूछा जाता है आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, आपको डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए। मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ, जब भी हम x का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वो 1 होता है। अगर हम एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वो 2x होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर वर्धमान कोई भी फलन है तो एफ डैश एक्स को हम डी वाई बाई डी एक्स भी लिखते हैं। ये जो होता है ये 0 से बड़ा आता है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें चार चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपसे पूछा है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो हम क्या करते हैं, ये जो आपको क्वेश्चन दे रखा है इसको हम क्या करते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा एफ एक्स है तो एफ डैश एक्स हो जाएगा। 6 इंटू एक्स है तो 6x का होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होता है 2x। तो क्या मिला, ये मिला 6 माइनस 2x। अब आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया एफ डैश एक्स जो होता है वर्धमान फलन के लिए ग्रेटर देन 0 होता है। तो इसका मतलब ये 6 माइनस 2x जो है वो भी ग्रेटर देन 0 होगा। माइनस 2x उधर शिफ्ट कर दो तो 6 ग्रेटर देन हो गया 2x के। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x आएगा लेस देन 6/2, यानी कितनी बारी में कटा, ये 3 बारी में। तो x जो है वो 3 से छोटा आ गया। x 3 से छोटा आया है, क्वेश्चन में दे रहा है x 0 से बड़ा है। x 0 से बड़ा है 3 से छोटा है, तो ऐसा कौन सा इंटरवल है जो 0 से बड़ा हो 3 से छोटा हो। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। तो देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन जो दे रखा है आपको बोला है व्हाट इज द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल पावर 4 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होल पावर 2। ठीक है, तो ये डिग्री क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की और ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर आपको डिग्री निकालनी है तो वो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो डिग्री क्या होता है हिंदी में मैं आपको बताता हूँ। डिग्री को हम कहते हैं घात, और ऑर्डर को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर को हम कहते हैं कोटि। ठीक है, कोटि का मतलब क्या होता है, ऑर्डर का मतलब होता है कि आप कितनी बार उसको डिफरेंशिएशन कर रहे हो। जैसे डी वाई बाई डी एक्स लिखा है तो सिर्फ एक बार डिफरेंशिएशन करा है तो कोटि एक है। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो 2 बार डिफरेंशिएशन करा है तो कोटि 2 है, यानी ऑर्डर 2 है। डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब लिखा है तो 3 बार डिफरेंशिएशन करा है, कोटि 3 है। ठीक है, पावर यानी घात का मतलब क्या होता है, आपने जो हाईएस्ट बार है यानी सबसे ज़्यादा बार जो डिफरेंशिएशन करा है, यानी मैंने अगर ऐसा लिख दिया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 3 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की पावर 4 प्लस 1। तो पावर का मतलब वो नहीं है कि आपको हाईएस्ट नंबर देखना है, आपको ये देखना है सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन कहाँ हो रखा है, तो यहाँ हो रखा है। इसके ऊपर जो नंबर पावर में लिखी है ये इसकी डिग्री होती है। ठीक है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी वो बताने के लिए देखो आपको करना क्या है, बड़ा आसान सी चीज़ है कि आपको क्या करना है, ये देख लेना है कि ये जो इक्वेशन है यानी जो समीकरण है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इसकी होल पावर 4 है प्लस डी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की होल पावर 2 है। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंशिएशन कितनी बार हो रखा है, एक बार, 2 बार। 2 बार सबसे ज़्यादा है और इसके ऊपर कितनी पावर है, तो इसके ऊपर 2 पावर है, यही जो होगी इसकी डिग्री होगी। तो डिग्री इसकी कितनी आई बच्चों, 2 आई, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका आंसर है। जब भी आपको डिग्री पूछी जाए आपको क्या करना है कि जो हाईएस्ट पावर होगी, हाईएस्ट बार डिफरेंशिएशन हो रखा होगा, ठीक है, उसकी आपको पावर देख लेनी है और वही आपकी डिग्री होगी। जैसे यहाँ पे 4 पावर मैंने लिखी है, यहाँ पे 3 पावर लिखी है, लेकिन इसका आंसर जो अगर मैं आपसे डिग्री पूछूंगा तो 3 होगी, 4 नहीं होगी, क्योंकि हाईएस्ट बार डिफरेंशिएशन क्या हो रखा है, 3 बार हो रखा है। ठीक है, तो जहाँ पे भी जितनी भी हाईएस्ट बार डिफरेंशिएशन हो रखा होगा आपको उसकी पावर देखनी है और वही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रखा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन पाई बाय 6 पाई बाय 4
डी एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स। तो आपसे बोला है ये समाकलन की वैल्यू क्या होगी, यानी इसका मान क्या निकलेगा सॉल्व। नॉर्मल फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वो है साइन टू एक्स का फॉर्मूला। तो साइन टू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन टू एक्स का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है टू साइन एक्स कॉस एक्स। दूसरा जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो हम करेंगे लॉग एक्स माइनस लॉग वाई का, ये होता है लॉग एक्स अपॉन वाई। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हम यूज़ करेंगे, पहला ये वाला और दूसरा ये वाला। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हम यूज़ करेंगे और पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो किस तरीके से आपको समाकलन करना है इसका। तो जो क्वेश्चन दे रखा है सबसे पहले तो हम ये लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू पाई बाई 6 से पाई बाई 4 में दे रखा है आपको डी एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको 2 से गुणा और 2 से भाग दे देते हैं, यानी 2 यहाँ पे लिख दिया हमने और 2 ही यहाँ पे लिख दिया हमने, टू साइन एक्स कॉस एक्स लिख दिया। लिमिट वैसे की वैसी है जैसे चल रही है। ठीक है, तो हम क्या होगा, अभी ये फॉर्मूला बन गया टू साइन एक्स कॉस एक्स का, इसकी वैल्यू होती है साइन टू एक्स। तो क्या बन गया, ये वाला 2 ऊपर वाला मैं बाहर निकाल रहा हूँ, तो पाई बाई 6 पाई बाई 4 डी एक्स अपॉन साइन टू एक्स बन गया। ठीक है, साइन टू एक्स बन गया। 1 अपॉन साइन एक्स क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन साइन एक्स अगर मैं आपसे पूछूं तो वो होता है कॉसेक एक्स। क्या होता है, कॉसेक एक्स। तो ये बन गया 1 अपॉन साइन टू एक्स है, तो ये बन जाएगा कॉसेक टू एक्स। ठीक है, तो पाई बाई 4 लिमिट वही है, पाई बाई 6 भी यही है, ये बन गया आपका कॉसेक टू एक्स डी एक्स। अब बस आपको ये पता होना चाहिए कि कॉसेक एक्स का जो होता है डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। तो कॉसेक एक्स का अगर मैं आपको डिफ्रेंशिएशन बताऊं तो वो होता है मॉड के अंदर लॉग 10x प्लस सी। ठीक है, अब लिमिट जो है वो आप लगा लो, लिमिट होती है पाई बाई 6 पाई बाई 4। ठीक है, ये लिमिट आपको लगा देनी है। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा लॉग 10 पाई बाई 4 माइनस लॉग 10 पाई बाई 6। ठीक है, तो 10 पाई बाई 4 यानी 10 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो लॉग 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 माइनस लॉग 10, अब ये आता है पाई बाई 6 यानी 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3। अब ये इस तरीके का दिख रहा है, log x माइनस लॉग वाई, जैसे यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था log x माइनस लॉग वाई, ये फॉर्मूला दिख रहा है ना, तो ये बिल्कुल इसी के जैसा लग रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, log x अपन वाई में। तो मैंने क्या लिख देना, इसको log 1 अपॉन रूट 3। ये नीचे वाला है, ये सबसे ऊपर के मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये मिलता है आपको log रूट 3 अपॉन 1। तो रूट 3 अपॉन 1 क्या होता है, log रूट 3। तो log रूट 3 कौन सा वाला ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है आपका ये, बोला है कि इफ एफ एंड जी आर टू इंक्रीजिंग फंक्शन सच दैट एफ ओ जी इज डिफाइंड देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। उसने बोला है कि अगर एफ और जी जो हैं वो दो इंक्रीजिंग फंक्शन हो, इंक्रीजिंग का मतलब होता है एफ और जी, एफ एक्स और जी एक्स जो हैं दो वर्धमान फलन है। कैसे फलन है, वर्धमान फलन है। ठीक है, और तो बोला है कि अगर हम एफ ओ जी निकालते हैं, एफ ऑपरेट्स टू जी बोलते हैं हम इसको, ऑपरेशन बोलते हैं हम इसको, यानी एफ को, ऑपरेशन का मतलब यह है, ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है। अगर हम कोई भी ऑपरेशन लगाते हैं इस पे, तो क्या वो ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन आएगा यानी वर्धमान फलन आएगा, या डिक्रीजिंग फलन आएगा, या हासमान फलन आएगा। कैसा, हासमान, डिक्रीजिंग को हम हासमान कहते हैं। ठीक है, या तो वो ना तो वर्धमान आएगा ना हासमान आएगा, या तीनों में से कुछ भी नहीं होगा। तो देख लेते हैं, मान लेते हैं पहला फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है, ये रहा एफ एक्स। ठीक है, दूसरा फलन जो है जी एक्स, वो भी हमने क्या कहा, इंक्रीजिंग है, मान लेते हैं जी एक्स जो है वो इस तरीके से है। ठीक है, अब मैं इन दोनों को डिवाइड करूं या मल्टीप्लाई करूं या कुछ भी करूं, ठीक है, तो क्या होगा, क्या इस पे कुछ फर्क पड़ेगा, ये इंक्रीजिंग फलन है तो इसको डिवाइड इससे अगर मैं करता हूं तो भी आंसर जो है वो आपका इंक्रीजिंग फलन ही आएगा। यानी अगर दो फलन को आप, इंक्रीजिंग फलन है, उनको आप डिवाइड मल्टीप्लाई या कुछ भी ऑपरेशन लगाते हो तो आपका आंसर जो आता है वो इंक्रीजिंग फंक्शन ही आता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ठीक है, तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।